हेलो दोस्तों, दुमका ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड चौकीदार परीक्षा 2025 के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं जामताड़ा। जामताड़ा जिला चौकीदार जामताड़ा जिला चौकीदार का क्वेश्चन को आज देखेंगे। जामताड़ा जिला का विज्ञापन जो है ना, विज्ञापन को तो रद्द कर दिया गया दुमका और जामताड़ा जिला का। इसका विज्ञापन जो है ना, जामताड़ा जिला का विज्ञापन 15 से 20 फरवरी के बीच विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब जामताड़ा जिला और दुमका जिला का विज्ञापन बहुत लेट हो गया। अब विज्ञापन इसी माह में देखने को मिलेगा विज्ञापन, और एग्जाम भी होने की प्रबल संभावना है। तो हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं जामताड़ा जिला का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, जब तक विज्ञापन नहीं आता है धीरे धीरे तैयारी करते हैं। देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, मनोहारी पर्वत विहार पार्क कौन सा जिला में स्थित है? कौन सा जिला में स्थित है? ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा जिला, जामताड़ा जिला। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जामताड़ा जिला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? मनोहारी पर्वत विहार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, करमदाहा करमदाहा मेला जामताड़ा जिला का कौन सा प्रखंड में लगता है? करमदाहा मेला जो है ना, जामताड़ा जिला का कौन सा ब्लॉक में लगता है? नारायणपुर, नाला, कुंडई या करमाटाड़। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? करमदाहा मेला जो है ना, नारायणपुर ब्लॉक में लगता है, ठीक है। तो नारायणपुर ब्लॉक देखते हैं मैप में कहाँ पे है नारायणपुर ब्लॉक। देखिए यहाँ पे क्या है, नारायणपुर ब्लॉक है। नारायणपुर जो ब्लॉक है ना, गिरिडीह और धनबाद से सीमा बनाता है, और एक और किधर से, देवघर से सीमा बनाता है। तो 3 जिला से सीमा बनाता है कौन? नारायणपुर। एक हो गया, 2 हो गया ये देवघर, तीन तीन ओर से सीमा बनाता है। लेकिन करमदाहा मेला जो है ना, जामताड़ा और धनबाद के सीमा पे मेला लगता है, ठीक है। और पूछ सकता है, जामताड़ा जिला जो है कितना जिला के साथ सीमा बनाता है? 3 तो नारायणपुर ही सीमा बनाता है, एक 4। जामताड़ा जिला जो है ना, 4 जिला के साथ सीमा बनाता है। कितना जिला के साथ? 4 जिला प्लस एक क्या है, एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। इतना याद रखना है। पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्लॉक को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सजाने के क्रम को भी याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 2 नंबर के बाद 3 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? मनरेगा दिवस जो है ना, सब क्वेश्चन पूछने का मतलब यही हुआ कि दुमका का डीसी, उसके बाद जामताड़ा का डीसी के सर के द्वारा ट्वीट किया गया है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को या 15 जनवरी को। तो मनरेगा दिवस जो होता है ना, 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है झारखंड ग्रामीण विकास की ओर से 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाने का घोषणा किया है? मनरेगा दिवस, ठीक है। उसके बाद मनरेगा सप्ताह भी मनाया जाता है, ठीक है। सप्ताह सप्ताह मनरेगा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? देखिए 3 फरवरी, 3 फरवरी से 8 फरवरी, 8 फरवरी क्या मनाया जाता है? मनरेगा सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा में कितना दिनों का रोजगार मिलता है? मनरेगा में जो है ना, कितने दिनों का रोजगार मिलता है? 100 दिनों का, 150 दिनों का, 200 दिनों का, 125 दिनों का। तो मनरेगा में जो है ना, 100 दिनों का रोजगार मिलता है, 100 दिनों का, ठीक है। चलिए 4 नंबर के बाद क्वेश्चन की संख्या 5। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आर्थिक सुधार सूचकांक। आर्थिक सुधार सूचकांक में ओवरऑल झारखंड का स्थान कौन सा है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या प्रथम है? तो आर्थिक सुधार सूचकांक में जो है ना, झारखंड का स्थान चौथा स्थान है, ठीक है। देखिए बेहतरीन अर्थव्यवस्था से झारखंड ने लंबी छलांग लगा दिया, ठीक है। तो चौथा नंबर में कौन है? झारखंड है। 1 नंबर में कौन है? 1 नंबर पे यहाँ पे देखिए उड़ीसा। 1 नंबर में कौन है? उड़ीसा, ठीक है। दूसरा नंबर में कौन है? छत्तीसगढ़। सब झारखंड का पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़। उसके बाद तीसरा नंबर में कौन हो जाएगा? तीसरा नंबर में गोवा, ठीक है। और चौथा नंबर पे कौन हो गया? झारखंड। यहाँ पे भी दिया गया है पेपर कटिंग में। देखिए दूसरा नंबर में कौन है? छत्तीसगढ़ है, तीसरा नंबर में गोवा है, और चौथा नंबर में कौन है? झारखंड है, और 5वां नंबर में गुजरात है, ठीक है। तो आर्थिक सुधार सूचकांक में झारखंड का स्थान कौन सा है? चौथा नंबर में। यहाँ भी रैंक दिया गया है, क्रम दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, 15 जनवरी या 26 जनवरी। तो शहीद दिवस जो है ना, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये कौन है? जामताड़ा के डीसी मैडम है, ठीक है। डीसी मैडम के द्वारा क्या किया था? 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दिया था, ठीक है। श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था। 2 मिनट का मौन धारण किया था, मौन धारण करके श्रद्धांजलि दिया था, श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को, ठीक है। तो महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है। महात्मा गांधी को किसने मार दिया था? गॉडसे ने, ठीक है। तो इसीलिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान किस खेल से संबंधित है? सलीमा टेटे ये है कौन? सलीमा टेटे ये है निक्की प्रधान। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से। तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों जाता है? क्योंकि जो है ना, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 35 और 35 लाख रुपया करके दिया था पैसा, कौन सी करने के लिए? घर बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए झारखंड के कौन है? सीएम सर हैं, ठीक है। और ये क्या है? खेल मंत्री है, सुदीप सोनू, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यही दिया गया, सलीमा और निक्की को भूखंड के साथ घर बनाने के लिए 35 लाख रुपया सहयोग राशि दिया गया, इसीलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आवंटन कागजात सौंपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सुदीप कुमार। ये क्या सुदीप कुमार कौन है? सुदीप कुमार जो है ना खेल मंत्री है, खेल मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्या है? महिला हॉकी इंडिया लीग HIL किसने जीता? महिला हॉकी लीग जो है ना किसने जीता? सुरमा हॉकी क्लब, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स या दिल्ली? तो किसने जीता? उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कल्पना सोरेन है, उसके बाद यहाँ पे सुदीप्य सोनू है। सुदीप्य कुमार, सुदीप्य कुमार क्या है? ये खेल मंत्री है। ठीक है, खेल मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो है ना, झारखंड के पहले रामसर साइट के रूप में किसे शामिल किया गया है? झारखंड के जो है ना पहले रामसर साइट के रूप में किसे शामिल किया गया? पक्षी मृग विहार, उधवा पक्षी झील, तलैया पक्षी विहार या चंद्रपुरा पक्षी विहार? तो झारखंड का जो है ना पहले रामसर साइट में उधवा पक्षी झील को शामिल किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, या देखिए उधवा पक्षी विहार अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गया। ठीक है, ये उधवा पक्षी विहार है। चलिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? कौन सा जिला में स्थित है? साहेबगंज में, गुमला में, कोडरमा में या दुमका में? तो उधवा पक्षी विहार झील है जो ना कहाँ पे स्थित है? साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, पतोड़ा झील में है स्थित कौन सा? उधवा पक्षी विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर, उधवा पक्षी विहार की स्थापना कब किया गया है? 1991 ईस्वी में, 1990 में, 1985 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में? तो उधवा पक्षी विहार की स्थापना कब किया गया है? 1991 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर, वर्तमान समय में कितना रामसर साइट है? रामसर साइट की संख्या कितना? 88, 89, 92, 93। तो रामसर साइट की टोटल संख्या जो है ना भारत में कितना? 89 है। 89 रामसर साइट है, जो झारखंड का जो है ना उधवा जो है 89 नंबर पे आता है रामसर साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 2 फरवरी को झामुमो का स्थापना दिवस जो है ना दुमका के गांधी मैदान में मनाया गया था। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 44 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर और 47 नंबर? तो 2 फरवरी को झामुमो द्वारा स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? 46 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को या 5 फरवरी को? इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? मनरेगा दिवस। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। और मनरेगा का सप्ताह कब मनाया जाता है? 3 फरवरी से 8 फरवरी। 8 फरवरी के बीच क्या मनाया जाता है? मनरेगा सप्ताह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए झारखंड में जो है ना राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? राष्ट्रीय स्तर की जो उद्यान की संख्या जो है ना 1 है। उसके बाद झारखंड में जो है ना वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितना है? 11 क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो एक जो है ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पलामू। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? पलामू में नहीं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कौन सा है? बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 11 को वन्य जीव अभ्यारण्य है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राष्ट्रीय स्तर का है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य या 3 नंबर टपचाची अभ्यारण्य? तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और क्या बोलते हैं तोपचाची कहाँ पे है? तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में स्थित है। चलिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में है, लातेहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना कब किया गया है? 1976 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? कब किया गया है? 10 सितंबर 1986 ईस्वी को बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? लातेहार जिला में है, लातेहार जिला में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? 1932 ईस्वी में पहली बार बाघ का जनगणना किया गया था, बाघ जनगणना। ठीक है, और प्रोडक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया था? 1973-74 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिला में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कौन सा जिला में स्थित है? पलामू में, लातेहार में, गुमला में या सिमडेगा में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? लातेहार में है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे जो है ना बेतला का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बेतला का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए बेतला को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? BETLA, ये हो गया बेतला। बी से क्या हो जाएगा? बी से जो है ना बाइसन, ओके बाइसन। और ई से क्या हो जाएगा? एलिफेंट। और टी से क्या आ जाएगा? टाइगर। और एल से क्या आ जाएगा? लियोपोर्ड। उसके बाद ए से क्या हो गया? एक्सिस। ये हो गया बेतला का फुल फॉर्म, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व,
झारखंड का जो है ना एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू टाइगर रिजर्व, लावालौंग या डालमा या डी नंबर में उधवा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। उधवा पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल किया गया, ठीक है, 89 नंबर का रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो कहां पे है? उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में स्थित है, ठीक है। झारखंड का एकमात्र अभ्यारण्य जो है ना, जो रामसर साइट में शामिल किया है, ठीक है। दालमा कहां पे है? दालमा हजारीबाग में है, ठीक है। दालमा कहां पे है? हजारीबाग में, ठीक है। और लावालौंग कहां पे है? चतरा में स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालमा देखिए, दालमा हजारीबाग में नहीं, दालमा हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में, इसको थोड़ा सा पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ना दिया गया कौन सा? दालमा अभ्यारण्य। देखिए दालमा जो है ना कहाँ पे स्थित है? दालमा कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा 11 को वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितना है? वन्य जीव की संख्या है, वन जीव की संख्या कितना है? 11 को वन जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो 11 को वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा जाएगा? पलामू अभ्यारण्य, एक नंबर पलामू, दूसरा नंबर में हजारीबाग, तीसरा नंबर में महुआ टांड़ अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी विहार। ये 11 को क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कौन सा जिला में है? इसको याद रखना। पलामू कहाँ पे है? पलामू में स्थित है। हजारीबाग कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है। महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे है? लातेहार में है। डालमा अभ्यारण्य कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोडरमा में स्थित है। तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे है? चतरा में स्थित है। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे है? गिरिडीह में स्थित है। कोडरमा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? कोडरमा में है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुमला में है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? साहेबगंज में स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा? पलामू एक नंबर में है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? लावालौंग हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? हजारीबाग अभ्यारण्य हो जाएगा। इसका स्थापना जिसमें से 5 का स्थापना कब किया गया है? 1976 ईस्वी में किया गया। ये 5 जो है 1976 ईस्वी में किया गया है। पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआ टांड़ अभ्यारण्य, डालमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है। उसके बाद बाकी 2 जो हो जाता है 1978 ईस्वी में अभ्यारण्य किया गया। ये 2 तोपचाची अभ्यारण्य और लावालौंग अभ्यारण्य का 1978 ईस्वी में किया गया है अभ्यारण्य, ठीक है, स्थापना। उसके बाद पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया? 1984 ईस्वी में किया गया है। और कोडरमा अभ्यारण्य का स्थापना कब किया गया है? 1985 ईस्वी में किया गया। उसके बाद पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना 1990 में। उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ किया गया है? 1991 ईस्वी में। यहाँ पूछ सकता है और किंग फिशर कौन सा अभ्यारण्य में पाया था? उधवा पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से याद रख लेना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? कितने राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में? 1, 2, 3 या 4? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ पे? लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है, जिसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो है ना क्षेत्रफल जो है 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 1973 ईस्वी में क्या हुआ था? 1973-74 में 1974 ईस्वी में यहाँ पे क्या हुआ था? बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 के बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितना है? 7 है, 9 है, 13 है या 11 है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ना 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, धलमा अभ्यारण्य, उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। ये 11 अभ्यारण्य कहाँ पे है? झारखंड में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? कहाँ पे जीवाश्म उद्यान को विकसित किया गया है? राजमहल पहाड़ी में, नेतरहाट पहाड़ी में, टैगोर पहाड़ी पे या दालमा पहाड़ी पे? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजमहल पहाड़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया ना, कौन सा उद्यान जो झारखंड में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो है ना झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, जिसका स्थापना कब किया गया था? 1986 ईस्वी में, ठीक है। कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है? 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कान्हा देख लीजिएगा कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1932 में, 1974 में, 1986 में, 1992 में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में, ठीक है। 10 सितंबर 1986 ईस्वी में क्या किया गया था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था, 10 सितंबर। उसके बाद 1932 में क्या हुआ था?
1932 में जो राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का क्या किया था, बाघ जनगणना, बाघ की जनगणना किया गया था। ठीक है, 1973-74 में 1973-74 में क्या किया था, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? हजारीबाग अभ्यारण्य, लावालौंग बेतला राष्ट्रीय उद्यान या दालमा अभ्यारण्य। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किसके लिए संरक्षित किया गया है? बाघ के लिए। ठीक है, हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? हजारीबाग में स्थित। हजारीबाग अभ्यारण्य जो है ना, हजारीबाग में, हजारीबाग में स्थित है। थोड़ा सा कलर को चेंज करना होगा। कहाँ पे है? हजारीबाग में स्थित है। तो आगे बढ़ाते हैं। लावालौंग कहाँ पे है? लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है। फिर कॉल आ गया। लावालौंग कहाँ पे है? चतरा में स्थित है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार में है, लातेहार में स्थित है। और दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया है? 1976 ईस्वी में अभ्यारण्य की स्थापना किया गया है। ठीक है, और लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया है? लावालौंग अभ्यारण्य जो है ना चतरा में है ना, 1978 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया? 1986 ईस्वी में। और दालमा जो है, दालमा का अभ्यारण्य कब किया गया स्थापना? 1976 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया है। चलिए कॉल आके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद देखते हैं झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? झारखंड का जो है ना सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? 11 गो वन्यजीव अभ्यारण्य है, 11 में से सबसे बड़ा कौन है? लावालौंग अभ्यारण्य, महुआटांड अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य या हजारीबाग अभ्यारण्य। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 752.94 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और दूसरा नंबर में कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर जो हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग अभ्यारण्य, जिसका कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 100। हजारीबाग दूसरा नंबर में नहीं होगा, हजारीबाग ये तीसरा नंबर में हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये तीसरा नंबर में हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य तीसरा नंबर में हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 186 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और दूसरा नंबर में हो जाएगा लावालौंग, सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा? लावालौंग हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? लावालौंग, पलामू या पालकोट या हजारीबाग। तो पहला नंबर में कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर में जो ना पलामू अभ्यारण्य है। एक नंबर में कौन सा है? ये पलामू अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 752.94 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर में जो हो जाएगा लावालौंग अभ्यारण्य सेकंड नंबर में, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 211 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा नंबर में कौन सा हो जाएगा? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये थर्ड नंबर में हो जाएगा, थर्ड नंबर में हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है ये सब भी याद रख लेना होगा। चलिए नेक्स्ट जो है ना, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्धवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड राज्य का कौन सा जिला में है स्थित है, जो रामसर साइड में शामिल किया है? ठीक है, दुमका में, साहेबगंज में, पाकुड़ में या गोड्डा में। तो कहाँ पे स्थित है? साहेबगंज में है। ठीक है, इनको कौन सा साइड में शामिल किया गया? रामसर साइड में, रामसर साइड में शामिल किया गया। कौन सा नंबर में? 89 नंबर में। ठीक है, और 89 ही रामसर साइड है टोटल कितना भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति को संरक्षण हेतु है? भेड़िया को संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। कौन सा? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, महुआटांड अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य या कोडरमा अभ्यारण्य। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? महुआटांड अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महुआटांड अभ्यारण्य कहाँ पे है? लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में है महुआटांड अभ्यारण्य, जिसका स्थापना कब किया गया है? 1976 में। 1976 में जो है ना 11 में से 5 का स्थापना 1976 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है, जिसका स्थापना कब किया गया है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का स्थापना भी 1976 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, और लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे है? लावालौंग अभ्यारण्य जो है ना चतरा में स्थित है, चतरा में है, जिसका स्थापना कब किया गया? 1978 ईस्वी में। ठीक है, और कोडरमा अभ्यारण्य जो है ना कहाँ पे है? कोडरमा जिला में। इसका स्थापना कब किया गया? 1990 ईस्वी में कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को या रांची को। तो झारखंड का शिमला जो है रांची को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। झारखंड किस गोलार्ध पे स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो झारखंड जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसको याद रख लेना, जिसमें से 11 को क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें से एक जो 1976 में स्थापना किया गया था, 5 का 1976 में स्थापना हुआ है। वो 5 का क्या करना है? याद रखना है। 5 का याद नहीं रखना, 11 को याद हो जाएगा। देखिए जैसे पलामू अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुआ है। दूसरा नंबर में हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना भी 1976 में हुआ है। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा? महुआटांड अभ्यारण्य। उसके बाद चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? दालमा अभ्यारण्य। ठीक है, और 5वां नंबर में क्या हो जाएगा? गौतम
गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये जो 5 अभ्यारण्य है ना, इसका स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 5 के बाद कितना बच गया, 6 बच गया है। 6 उसको भी याद रखना। 5 1976 ईस्वी में स्थापना हुआ है। पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, मवाटड़ा अभ्यारण्य, डालमा अभ्यारण्य जो पूर्वी सिंहभूम है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। और 5 के बाद जो है ना, उसके बाद छठा नंबर में याद है कौन सा, उधवा, उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद 91 का एक है, उसके बाद 7 जो हो जाएगा ना, पालकोट, पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, 1990 ईस्वी में हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 7, 3, 10 और 4 बचा है ना, 4 को ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है ना, तोपचाची, तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ पे है, धनबाद में स्थित है। और लावालौंग, ठीक है, लावालौंग, लावालौंग भी कहाँ पे है, चतरा में है लावालौंग। तोपचाची कहाँ पे है, धनबाद में, और लावालौंग कहाँ पे है, चतरा में। ये दोनों का अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ, 1978 ईस्वी में स्थापना हुआ है। ठीक है, और बाकी कितना बच गया, एक बच गया ना, उसका कौन सा हो जाएगा, पारसनाथ और कोडरमा, 2 बच गया है ना, पारसनाथ, पारसनाथ, पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, 1984 ईस्वी में। ठीक है, और कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ, 1985 ईस्वी में। तो कितना अभ्यारण्य टोटल हो गया, 11 अभ्यारण्य के बारे में देख लिए। ठीक है, और कब कब स्थापना हुआ है वो सब भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, उधवा पक्षी विहार कहाँ पे है, साहेबगंज में है। ये सब याद हो गया। तो बस इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा कम कम ही पढ़िए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है।